सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र, एक ऐसा पोर्टल जहां आपको हजारों सर्विसेज मिलती है और ये सर्विसेज आप पब्लिक को प्रोवाइड करके अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। सीएससी पोर्टल पर तो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती ही है, इसके अलावा आप अलग से भी सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे कि सीएससी के थ्रू आप आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी ले सकते हैं, सीएससी के थ्रू आप आधार सेंटर खोल सकते हैं, सीएससी के थ्रू आप वोटर आईडी कार्ड प्रिंटिंग सर्विस ले सकते हैं, सीएससी के थ्रू आप CCC जो कि एक सरकारी कोर्स है उसका सेंटर ले सकते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर कोर्स अपने यहाँ से करा सकते हैं। इसके अलावा सीएससी के थ्रू आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी करा सकते हैं। सीएससी के थ्रू आप स्किल्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें काफी सारी सरकारी स्कीम्स के थ्रू आप अलग अलग कोर्सेज चला सकते हैं। सीएससी के थ्रू आप बैंक की मिनी ब्रांच भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सीएससी के थ्रू आप और भी बहुत सारी सर्विसेज ले सकते हैं। कम जानकारी होने की वजह से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अपने सीएससी सेंटर से क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको सीएससी की कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप एक सीएससी सेंटर से क्या क्या कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में सीएससी पोर्टल दिखाने वाला हूं कि इसका पोर्टल कैसा होता है और वहां पर आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउजर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी में ये गूगल क्रोम से बेटर है। डिजिटल सेवा में लॉगिन करने के लिए आप टाइप करेंगे digitalseva.csc.gov.in। आपके सामने डिजिटल सेवा पोर्टल आ जाएगा। यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन पर क्लिक करना है, तो आप यहां अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसका लाइट वर्जन भी यूज कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट स्लो है। तो ये है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल। यहां से आप सीएससी की हजारों सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस पोर्टल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर एडवाइस दी गई है मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करने की। ऊपर राइट साइड में एक ब्रैकेट दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन से एग्जिट करना है, निकलना है, तो आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना होगा। आप फुल स्क्रीन से एग्जिट हो जाएंगे। रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके आप अपने पोर्टल को रिफ्रेश कर सकते हैं, जिससे जो भी लेटेस्ट सर्विसेज और नोटिफिकेशंस है वो आपके सामने आ जाएगी। लॉक आइकन पर क्लिक करके आप यहां से लॉग आउट कर सकते हैं। राइट साइड में 3 लाइन दी गई है, इस पर क्लिक करके आप टॉगल साइड बार को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आइकन्स शो हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आइकन्स के साथ नाम भी शो हो, तो आप यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा मेन्यू शो हो जाएगा। साथ में एक सर्च आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप सीएससी की कोई भी सर्विस यहां से सर्च कर सकते हैं। डैशबोर्ड में ऊपर कैटेगरीज दी गई है, जैसे कि ट्रैवल, फी पेमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, ई स्टोर सर्विसेज। तो आप यहां किसी भी सर्विस को बाय कैटेगरी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको सर्विसेज देखनी है तो आप फाइनेंस पर क्लिक करेंगे। आपको यहां पर लोन पेमेंट्स, फास्टैग, बैंकिंग, क्रेडिट रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक टोल और लोन सभी सर्विसेज मिल जाएगी फाइनेंस से रिलेटेड। नीचे यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। UIDAI पैक सर्विस दी गई है, स्किल सर्विस दी गई है, इस पर आप क्लिक करके स्किल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी शॉप पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 स्किल ट्रेनिंग ऑफ दिव्यांगजन सेल्फ पेड सीएससी स्किल कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी शॉप पर। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिस पर कंप्लीट वीडियो आएगा। सीएससी की जो भी न्यू सर्विसेज आती है वो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि लोन, फास्टैग, LPG गैस और DTH नई सर्विसेज ऐड की गई है। नीचे रिसेंटली एडेड सर्विसेज आप देख सकते हैं। सीएससी पोर्टल में जो रिसेंटली सर्विसेज ऐड की गई है वो यहां पर आती है, जैसे कि लेबर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है सीएससी पोर्टल से। जो फीचर्ड यानी पॉपुलर सर्विसेज है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो रिसेंट ट्रांजैक्शंस आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि आपने किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, किसी का इनकम सर्टिफिकेट बनाया, या आपने किसी का वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करके दिया, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर रिसेंट ट्रांजैक्शंस में शो होते हैं। राइट साइड में आपको इंपॉर्टेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और गाइडलाइंस है वो आपको दिखाई जाती है, जैसे कि सिस्टम सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, इस पर क्लिक करके आप इनको रीड कर सकते हैं।
BBPS सर्विसेज आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी तरह का बिल पे या रिचार्ज कर सकते हैं। मानधन स्कीम के लिए आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं। अपने पैन कार्ड को आपको वैलिडेट करना होगा, जो कि आप यहां से कर सकते हैं। टॉपअप नोटिफिकेशंस आपको यहां देखने को मिलेगी और यहां पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपको डीजी मेल के थ्रू बल्क SMS सेंड नहीं करने हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है कि आपको जेन्युइन और लाइसेंस्ड एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर है सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने CSC की सभी सर्विसेज आ जाएगी। ऊपर कैटेगरीज दी गई है, आप कैटेगरी वाइज भी सर्विसेज को देख सकते हैं और लेफ्ट साइड में आपको सब कैटेगरीज भी मिल जाएगी और लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। आप बाय लोकेशन भी सर्विसेज देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बिहार स्टेट से रिलेटेड सर्विसेज देखनी है तो आप बिहार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिहार से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएगी। यहाँ पर CSC की सभी सर्विसेज दी गई है, जैसे कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आधार पैक कोड आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराने आता है तो आप यहां से कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना। आयुष्मान भारत स्कीम के लिए यहां से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको बैंक मित्रा चाहिए, मतलब कि आपको मिनी ब्रांच ओपन करनी है, तो आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आप यहां से उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बिहार इलेक्शन कार्ड अगर आपको प्रिंट करना है तो यहां से आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बिहार लेबर रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। बिल पे यहाँ से कर सकते हैं। बस टिकट यहाँ से बुक करेंगे और इसके अलावा CSC एकेडमी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप नीचे तक स्क्रॉल करते रहेंगे, आपके सामने सारी सर्विसेज आती रहेगी। आप एक एक करके इन सर्विसेज को देख सकते हैं। अगर आपको कोई सर्विस फाइंड करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसे किसान क्रेडिट कार्ड रजिस्टर कराना है, तो यहाँ पर देखिए सर्च आइकन दिया गया है, इसमें आप लिखेंगे क्रेडिट कार्ड तो आपके सामने आ जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। अप्लाई न्यू KCC एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी CSC ID और पासवर्ड डालकर साइन इन पर क्लिक करेंगे। ऑथराइज करने के लिए पूछेगा, आप यस कर दीजिए। आप KCC पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। यहां से आप एक नया किसान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई न्यू KCC। आप यहां कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालकर सबमिट करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उसको फिल करके आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से सर्विसेज के लिए अप्लाई किया जाता है, जिस पर एक एक करके वीडियो आता रहेगा। इसके बाद है वॉलेट। वॉलेट में आपको समरी, EMI बिल पेमेंट, ऐड मनी, बैलेंस ट्रांसफर, रिवॉक बैलेंस और रिचार्ज हिस्ट्री के ऑप्शन मिलते हैं। समरी पर क्लिक करके आप अपने वॉलेट की समरी देख सकते हैं, जैसे कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है, कितने ऑपरेटर्स आपने अपनी CSC ID में बनाए हुए हैं। आप CSC ID में ऑपरेटर्स बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपने एक बड़ी शॉप ओपन की है और वहां पर आप कुछ स्टाफ रखते हैं जो CSC पोर्टल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ऐसे ऑपरेटर उनको ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी ऑपरेटर्स आप ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो होंगे और यहाँ पर एलोकेटेड बैलेंस शो होगा। अगर आप चाहें तो यहीं से ऐड मनी टू योर वॉलेट पर क्लिक करके मनी अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। CSC में किसी भी सर्विस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें बैलेंस कट होता है आपके वॉलेट से। तो किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको वॉलेट में बैलेंस ऐड करना ज़रूरी होता है। EMI एंड बिल पेमेंट्स पर क्लिक करके आप जो भी EMI या बिल पे कर रहे हैं उसकी लिस्ट देख सकते हैं। ऐड मनी पर क्लिक करके आप अपने वॉलेट में मनी ऐड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से। बैलेंस ट्रांसफर पर क्लिक करके आप किसी दूसरे ऑपरेटर को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इस वॉलेट से, जो भी ऑपरेटर्स आपने ऐड किए हुए हैं। और रिवॉक बैलेंस पर क्लिक करके आप किसी ऑपरेटर के वॉलेट से बैलेंस को वापस ले सकते हैं। इसके अलावा रिचार्ज हिस्ट्री पर क्लिक करके आप रिचार्ज की हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने अपने वॉलेट को कितनी बार कितने बैलेंस से रिचार्ज किया है। इसके बाद है पासबुक। पासबुक में आपको वॉलेट लेजर मिल जाएगा, इसमें आप सभी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। जितना भी आपको रिफंड मिलता है वो आप रिफंड में देख सकते हैं, जो कैशबैक मिलता है वो आप कैशबैक में देख सकते हैं। ऑपरेटर का लेजर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने CSC में कोई ऑपरेटर बनाया हुआ है तो आप उसका पूरा लेजर देख सकते हैं। फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप किसी ऑपरेटर के वॉलेट में यहाँ से।
और फंड को आप रिवॉक कर सकते हैं फंड रिवॉक पर क्लिक करके। इसके बाद है यहाँ पर ऑर्डर्स, इसमें आप ऑर्डर्स हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे कि आप सीएससी में कुछ ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर हिस्ट्री में देख सकते हैं, और ऑपरेटर कोई ऑर्डर करता है तो वो आप ऑपरेटर ऑर्डर में देख सकते हैं। इसके बाद है अकाउंट। अकाउंट में माई प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपना पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं जिसमें आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स होगी। ऑपरेटर्स पर क्लिक करके आप अपने सभी ऑपरेटर्स को यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको कोई ऑपरेटर ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे। ऑपरेटर का आधार कार्ड नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ऑपरेटर ऐड हो जाएगा, इससे वो भी इस पैनल को एक्सेस कर सकेगा। इसके बाद यहाँ पर है सपोर्ट, इसमें आप टिकट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पोर्टल से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ क्रिएट टिकट पर क्लिक करेंगे। आप चूज कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम कैसी है, सीएससी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे। सब्जेक्ट डालेंगे, पूरी प्रॉब्लम यहाँ पर टाइप करके सबमिट कर देंगे तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी यहाँ पर टिकट के द्वारा। तो ये है आपका सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल जिसको आप अच्छी तरीके से अब तक समझ गए होंगे। अब इसमें सर्विसेज को कैसे यूज किया जाता है इस पर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए समझना इजी रहे, क्योंकि अगर एक बार में ही सारी सर्विसेज के बारे में बता दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो सीएससी के थ्रू जो दूसरी सर्विसेज ली जाती है जैसे कि आईआरसीटीसी एजेंट बना जाता है, आधार सेंटर लिया जाता है और CCC कोर्स सेंटर लिया जाता है, स्किल सेंटर लिया जाता है और मिनी ब्रांच ली जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा।